मीरा ने भोजराज को आसक्ति के बारे में बताया कि यूँ तो आसक्ति बुराइयों की जड़ है, पर अगर यही आसक्ति भक्ति या किसी सच्चे भक्त में हो जाए तो कल्याणकारी हो सकती है। यदि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण संभव है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप परम भक्तिमती हैं और मुझ में आसक्त के सारे लक्षण जान पड़ते हैं, भोजराज ने कहा। मनुष्य का जीवन बाजी जीतने के लिए मिलता है, कोई हारने की बात सोच ही ले तो फिर उपाय क्या है, मीरा ने कहा। विश्वास की बात ना फरमाइएगा, वह मुझ में नहीं है। उसके लिए तो आपको ही मुझ पर दया करनी पड़ेगी। मेरे योग्य कोई सरल उपाय हो तो बताने की कृपा करें। भगवान का जो नाम मन को भाए, उठते बैठते चलते फिरते और काम करते लेते रहें। मन में प्रभु का नाम लेना अधिक अच्छा है, किंतु मन धोखा देने के अनेक उपाय जानता है। बहुत बार सांस की गति ही ऐसी हो जाती है कि हमें जान पड़ता है कि मानो मन नाम ले रहा है। अच्छा है आरंभ मुख से ही किया जाए, जीवा से नाम लिया जाए। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जिसका नाम लेते हैं उसकी छवि का, रूप माधुरी का ध्यान किया जाए, उसकी लीला माधुरी के चिंतन की चेष्टा की जाए। एक तो इस प्रकार मन खाली नहीं रहेगा और दूसरे मन में उल्टे सीधे विचार नहीं आ पाएंगे, संसार के विचार नहीं आ पाएंगे मन में। जी अब ऐसा ही प्रयत्न करूंगा, भोजराज ने समझते हुए कहा। भोजराज किसी राज्य के कार्य से उठकर गए तो देवर रतन सिंह भाई को ढूंढते इधर आ निकले। उस दिन भाई से हुई वार्ता के पश्चात रतन सिंह की दृष्टि में अपनी भाभी सा का स्वरूप पहले से कहीं अधिक सम्माननीय एवं पूजनीय हो गया था। मीरा ने झटपट दासियों की सहायता से जलपान और दूसरे मिष्ठान स्नेह से परोसे। आरोगो लालजी सा, इस राज परिवार में अपनी भौजाई को औगणों ही समझ लीजिए। गिरधर लाल की सेवा में रहने के कारण अधिक कहीं आ जा नहीं पाती। भली बुरी जैसी भी हूँ, आप सभी की दया है, निभा रहे हैं। ऐसा क्यों फरमाती हैं आप? रतन सिंह ने प्रसाद लेते हुए कहा। हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थों और भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर तक भटकते फिरते हैं। हमें तो विधाता ने घर बैठे ही आपके स्वरूप में तीर्थ सुलभ कराए हैं। मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जो आपको न समझ पाए और जो कोई कुछ कह भी दे तो उसे ना समझ मानकर आप उन पर कृपा रखिए। यह क्या फरमाते हैं आप? किस पर नाराज़ हों लालजी साहब? अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो क्या हम दांतों को तोड़ देते हैं? सृष्टि के सभी जन मेरे प्रभु के ही सिरजाए हुए ही तो हैं। इनमें से किसको बुरा कहूं? रतन सिंह ने स्नेह से अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते हुए कहा। एक बात पूछूं भाभी सा हुक्म? अगर समस्त जगत ईश्वर से ही बना है तो आप गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति ही इतनी समर्पित क्यों हैं? हम सब में भी उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में। फिर उसका इतना आग्रह क्यों और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों? संतों के साथ का उत्साह क्यों और दूसरों के साथ का अलगाव का भाव क्यों? आखिर मेवाड़ के राजकुंवर मतिहीन कैसे होंगे? मीरा हंसती। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने लालजी सा। जैसे संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं और इसका कोई भी अंग आपसे अछूता नहीं, इतने पर भी आप सभी अंगों और इंद्रियों से एक सा व्यवहार नहीं करते। ऐसा क्यों भला? आपको कभी अनुभव हुआ है कि पैरों से मुंह जैसा व्यवहार न करके उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? गीता में भी भगवान ने समदर्शन का उपदेश दिया है, समवर्तन का नहीं। चाहने पर भी हम वैसा नहीं कर सकेंगे। वैसे भी यह जगत सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का विकार है। इन तीनों के समन्वय से ही पूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। रतन सिंह धैर्य से भाभी सा का कहा एक एक शब्द का भावार्थ हृदयंगम करते जा रहे थे। मीरा ने फिर सहजता से ही कहा, अच्छा और बुरा क्या है, यह समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह कि आप उसको कहाँ और किससे जोड़ते हैं।
रावण और कंस आदि ने तो बुराई पर ही कमर बांधी और मुक्ति ही नहीं, उसके स्वामी को भी पा लिया। पर अगर मैं अपनी समझ से कहूँ तो अपने सहज स्वभावानुसार चलना ही श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति और कर्म सरल साधन हैं। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में नहीं तो अन्य किसी जन्म में अपना लक्ष्य पा ही लेगा। जैसे छोटा बालक उठता, गिरता, पड़ता, अंत में दौड़ना सीख ही लेता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को पा ही लेता है। रतन सिंह मंत्र मुग्ध सा मीरा के उच्चारित प्रत्येक शब्द का आनंद ले रहा था और अनजाने में ही मीरा की प्रेम भक्ति धारा में एक और सूत्र जोड़ता जा रहा था। और रतन सिंह भी चाहे बेखबर ही, पर इस भक्ति पथ पर अग्रसर होने का शुभारंभ कर चुका था। मीरा अब अधिक समय अपने भावावेश में ही रहती। एक दिन अचानक मीरा के क्रंदन से भोजराज की नींद खुल गई। वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े जहां मीरा सोई थी। क्या हुआ, क्या हुआ, कहते कहते वे भीतर गए। पलंग पर औंधी पड़ी मीरा पानी में से निकाली भांति तड़फड़ा रही थी। हिलकियां लेकर वह रो रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं के मोती ढलक रहे थे। भोजराज मन में ही सोचने लगे, आज इनकी वर्षगांठ और शरद पूर्णिमा की महारास का दिन होने से दो उत्सव थे। मीरा का आज हर्ष उफरना पड़ता था। आधी रात के बाद तो सब सोए, अचानक क्या हो गया। उन्होंने देखा कि मीरा की आकुल व्याकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही है। झरोके से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल किरणें कक्ष में बिखेर रहा था। भोजराज अभी समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें, कैसे धीरज बंधाएं, क्या कहें। तभी मीरा उठकर बैठ गई और हाथ सामने फैलाकर वह रोते हुए गाने लगी। पिया कहाँ गयो नेहड़ा लगाए, छाड़ी गयो अब कौन पिसासी प्रेम की बाती बलाए। बिरह संबंध में छाड़ी गयो हो, नेह की नाव चलाए। मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए। पद के गान का विश्राम हुआ तो मीरा दोनों हाथों से मुंह ढाँप कर फफक फफक कर रोने लगी। भोजराज समझ नहीं पाए कि क्या करें, कैसे धीरज बंधाएं, क्या कहें इनसे। इससे पहले वह कुछ सोच पाते, वह पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। भोजराज घबराकर उन्हें उठाने के लिए बढ़े, नीचे झुके, परंतु अपना वचन और मर्यादा का सोच ठिठक गए। तुरंत कक्ष से बाहर जाकर उन्होंने मिथिला को पुकारा। उसने आकर अपनी स्वामिनी को संभाला। ऐसे ही मीरा पर कभी अनायास ही ठाकुर से विरह का भाव प्रबल हो उठता। एक ग्रीष्म की रात्रि में छत पर बैठे हुए भोजराज की आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान मीरा कर रही थी। कुछ ही देर में भोजराज का अनुभव हुआ कि उनकी बात का उत्तर देने के बदले मीरा दीर्घ श्वास ले रही है। क्या हुआ, आप स्वस्थ तो हैं? भोजराज ने पूछा। तभी कहीं से पपीहे की ध्वनि आई तो ऐसा लगा जैसे बारूद में चिंगारी पड़ गई हो। वह उठकर छत की ओट के पास चली गई। रूंधे हुए गले से कहने लगी, पपैया रे कद को बैर चितार्यो, मैं सूती छी भवन आपने पिया पिया करत पुकार्यो। दाज्या ऊपर लूण लगायो, हिवड़े करवत सार्यो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरना चित धार्यो। अरे हत्यारे, अगर तुम विरहणी के समक्ष आकर पिया पिया बोलोगे तो वह तुम्हारी चोंच न तोड़ डालेगी क्या? फिर अगले ही क्षण अशान्वित हो कहने लगी, देख पपीहरे, अगर तुम मेरे गिरधर के आगमन का सुहावना संदेश लेकर आए हो तो मैं तेरी चोंच को चांदी से मढ़वा दूंगी। फिर निराशा और विरह का भाव प्रबल हो उठा। पर तुम मुझ विरहणी का क्यों सोचोगे? मेरे पिया दूर हैं, वे द्वारिका पधार गए, इसी से तुझे ऐसा कठोर विनोद सूझा। श्याम सुंदर, मेरे प्राण, देखते हैं ना आप इस पंछी की हिम्मत। आपसे रहित जानकर ये सभी मुझे पूर्व जन्म का कई बैर चुकाने को उतावले हो पड़े हैं। पधारो पधारो मेरे नाथ, यह शीतल पवन मुझे सुखा देगा, यह चंद्रमा मुझे जला देगा। अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता।
भोजराज मीरा का प्रभु विरह भाव दर्शन कर अवाक हो गए। तुरंत चंपा को बुलाकर मीरा को जल पिलाया, उन्हें पंखा करने को कहा। भोजराज मन में सोचने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी प्रभु। कहते हैं भक्त के स्पर्श से ही भक्ति प्रकट हो जाती है, पर भाग्यहीन भोज इससे भी वंचित है। भोजराज ने मंगला और चंपा को आज्ञा दी कि अब से वे अपनी स्वामिनी के पास ही सोया करें, और स्वयं वे दूसरी ओर चले गए। मीरा की दासियां उसका विरह वेश समझती थीं और उसे स्थिति अनुसार संभालती भी थीं, पर मीरा के नेत्रों में नींद कहाँ थी। वह फिर हाथ सामने बढ़ा गाने लगी, हो रमैया बिन नींद न आवे विरह सतावे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।